13 साल पहले एक यंग आयरिश किलर ने एक हवाईयन प्रोस्पेक्ट को डोमिनेट किया था, लेकिन आज दोनों सिर्फ एक फाइटर्स नहीं हैं, दोनों लेजेंड्स हैं। कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे 2 ऑफिशियली अनाउंस्ड फॉर UFC 392 इंटरनेशनल फाइट वीक लॉस वेगस। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल MMA संभावना में। तो दोस्तों, अभी जो अनाउंसमेंट हुई है ना कुछ दिन पहले, जो डेना व्हाइट ने करी है कि मैक्स हॉलोवे वर्सेस द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर की वापसी हो रही है। दोस्तों 13 साल बाद ये दोबारा एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। साथ में 5 साल बाद कॉनर मैकग्रेगर वापसी कर रहा है UFC में। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फाइट होने वाली है और ये इनके दोनों के फैंस, खासकर कॉनर मैकग्रेगर के फैंस पागल हो चुके हैं अनाउंसमेंट सुन के। मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कॉनर की फाइट बहुत ज्यादा देखता हूँ दोस्तों, और वन ऑफ द बेस्ट फाइट खबीब वर्सेस कॉनर की तो है ही। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि इस फाइट में क्या हो सकता है, कैसे फाइट जा सकती है, क्या मैक्स हॉलोवे रिवेंज ले सकता है या फिर कॉनर मैकग्रेगर अपना सिग्नेचर मूव, वो जैसे चलता है, जैसे फाइट करता है, उसको दोहरा सकता है, क्या फिर से वो UFC को डोमिनेट कर सकता है एट द एज ऑफ 37। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखो, साथ में हम एक एक चीज सब कुछ फैक्चुअल बेस पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दोस्तों एक साइड है कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बड़ा सुपरस्टार द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर, और दूसरी साइड पे है प्रेशर मशीन कार्डियो मॉन्स्टर मैक्स ब्लेस्ड हॉलोवे। और सबसे डेंजरस बात ये है, फाइट फेदरवेट पे नहीं, वेल्टरवेट 170 पाउंड्स पे हो रही है। पावर वर्सेस प्रेशर, प्रिसीजन वर्सेस वॉल्यूम, ऑरा वर्सेस ड्यूरेबिलिटी। और इस बार स्टेक सिर्फ विक्ट्री नहीं है, इस बार क्वेश्चन है क्या कॉनर कमबैक कंप्लीट करेगा या मैक्स हॉलोवे फाइनली 13 साल पुराना रिवेंज कंप्लीट करेगा। दोस्तों कौन भूल सकता है 2013 की वो रात जिसमें मैक्स हॉलोवे और कॉनर मैकग्रेगर एक दूसरे से टकराए थे, और क्या तगड़ी फाइट निकल के आई थी, जिसमें जो कि 25 साल का कॉनर मैकग्रेगर 21 साल के हवाईयन किड जो कि स्किनी किड के साथ भिड़ा था और उसने उसको डोमिनेट किया था और जीत हासिल की थी। कॉनर मैकग्रेगर वहीं से चमकना शुरू हो गया था और वो फाइट बहुत ही तगड़ी फाइट थी। उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में दोनों UFC के बिगेस्ट लेजेंड्स बनेंगे। फाइट स्टार्ट होती है और कॉनर बिल्कुल स्नाइपर मोड में था। शार्प लेफ्ट हैंड, फास्ट एंट्रीज, स्पिनिंग किक्स, डिस्टेंस कंट्रोल। मैक्स कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन फिर फाइट का बिगेस्ट ट्विस्ट आया, कॉनर का ACL टीयर हो गया। सोचो आज का फ्लैशी स्ट्राइकर उस वक्त इंजर्ड लेग के साथ सर्वाइव कर रहा था, और यही जगह थी जहां लोगों को पहली बार समझ आया कॉनर सिर्फ स्ट्राइकर नहीं है। उसने पूरा गेम प्लान चेंज किया, रेसलिंग यूज की, ग्राउंड कंट्रोल किया और मैक्स हॉलोवे को डोमिनेट किया। स्कोर कार्ड क्लियर था, 30-27, 30-27, 30-26 डोमिनेंट यूनानिमस डिसीजन। और दोस्तों आप लोगों को सुन के ये शॉक लगेगा कि उस टाइम पे मैक्स हॉलोवे को आउट रेसल उसके रन में किसी ने नहीं किया था इतना तगड़ा जैसे कॉनर मैकग्रेगर ने किया उसको। अब बात करते हैं कमबैक की। कॉनर मैकग्रेगर 5 साल बाद ऑफिशियली ऑक्टागन में वापस आ रहा है। लास्ट फाइट उसकी डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट हुई थी और वही हॉरिफाइंग लेग ब्रेक, टिबिया और फिबुला दोनों टूट गए। उसके बाद रिहाब, कंट्रोवर्सीज, बिजनेस अंपायर, रोड हाउस मूवी, माइकल चैंडलर, फाइट कैंसिल, और ऑनेस्टली बहुत लोगों को लगने लगा कि कॉनर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अब डेना व्हाइट ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कॉनर इज बैक। दोस्तों एक चीज याद करो, चाहे तुम किसी के फैन हो, चाहे तुम कॉनर मैकग्रेगर को हेट करो या लव, एक चीज तुम इग्नोर नहीं कर सकते कि कॉनर मैकग्रेगर इज द बिगेस्ट फेस ऑफ द UFC हिस्ट्री। डबल चैंप, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेपर व्यूज, ग्लोबल सुपरस्टार, उसका वॉकआउट ही इवेंट बना देता है। लेकिन इस कमबैक के साथ बहुत बड़े क्वेश्चन भी हैं। 37 इयर्स ओल्ड, 5 इयर्स ले ऑफ, 5 राउंड फाइट। क्या कॉनर का टाइमिंग अब भी उतना ही लीथल है? क्या उसका कार्डियो सर्वाइव करेगा? क्या उसका बॉडी हाई पेस हैंडल करेगा? ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूमेंगे, क्योंकि अगर अर्ली राउंड्स में फिनिश नहीं मिला तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। और दूसरी तरफ है मैक्स ब्लेस्ड हॉलोवे, एक इंसान जो लिटरली वॉल्यूम और वायलेंस का मशीन है। 27 विंस, फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन, फॉर्मर BMF चैंपियन, और भाई जस्टिन गेची के अगेंस्ट UFC 300 वाला मोमेंट सेंट्रल पॉइंट करके एक्सचेंज करना, वो मोमेंट ऑलरेडी UFC हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है। मैक्स सिर्फ फाइटर नहीं, ही इज अ वॉरियर। और सबसे
सबसे स्कैरी चीज उसका पेस। मैक्स 400 प्लस स्ट्राइक थ्रो कर सकता है बिना स्लो हुए। राउंड 1 में भी वही सेम प्रेशर और राउंड 4 में भी 5 में भी वही सेम प्रेशर। और इस फाइट में एक और डेंजरस फैक्टर है, नो ब्रूटल वेट कट। ये मैक्स का वेल्टरवेट डिबट है, मतलब बॉडी फ्रेश हो सकती है, चिन और भी स्ट्रांग हो सकता है, कार्डियो और भी डेंजरस हो सकता है, लेकिन रिस्क भी ह्यूज है। 170 पाउंड्स पे कॉनर की पावर अलग लेवल की होती है। नेट डियाज को हर्ट किया, काउबॉय को डिस्ट्रॉय किया और मैक्स नेचुरली लाइट वेट भी नहीं था, तो अगर कॉनर क्लीन कनेक्ट करता है प्रॉब्लम हो ही सकती है मेरे भाई। दोस्तों ये फाइट 2 भाग में डिवाइड होगा। पहला फर्स्ट और सेकेंड राउंड होगा कॉनर टेरिटरी और थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड होगा मैक्स टेरिटरी। क्योंकि स्टार्ट के 2 राउंड्स में कॉनर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, वो बहुत ही ज्यादा पेस के साथ स्ट्राइकिंग उसकी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें कि मैक्स हॉलोवे का जो कार्डियो है, जो उसका प्रेशर है, उसकी बात करें तो सेम वही, मतलब उसका कार्डियो जो है 5th राउंड में भी सेम ही रहता है, उसी पेस पे वो फाइट कर सकता है। और मैक्स का हैबिट है प्रेशर के साथ इंटर करना, जो कॉनर का काउंटर गेम के लिए परफेक्ट ओपनिंग हो सकता है। लेकिन अगर मैक्स सरवाइव कर गया तो मोमेंटम पूरा रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मैक्स का इंजन इंसेन है। कॉनर हिस्टोरिकली लेटर राउंड्स में स्लो होता है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि लेट के राउंड में कॉनर स्लो होता है, इसके पीछे हम ऑलरेडी प्रीवियस फाइट को देख चुके हैं। नेट डियाज की फाइट को देख लो, चाहे खबीब वाली फाइट को देख लो, इवन डस्टिन की फाइट में भी वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया था लास्ट राउंड में। और 37 इयर्स ओल्ड बॉडी में प्रेशर और भी हैवी लगेगा। तो दोस्तों अब आते हैं हिडन वेपन, जो कि रेसलिंग। 2013 में दोस्तों कॉनर ने भाई आउट रेसल किया था किसके अगेंस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रेसलर उस टाइम पे जो था, जिसको कोई मतलब इतना तगड़ा आउट रेसल नहीं कर पा रहा था, मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट। तो इस बार क्या वो स्ट्रेटेजी काम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर उसने रेसल किया तो अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब वो मैक्स हॉलोवे नहीं है जो कि उस टाइम पे था। अब उसका जो रेसलिंग डिफेंस है, जो कि टेक डाउन डिफेंस और नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, और इस टाइम पे उसको जो कि ग्राउंड पे लाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ये एक्सपीरियंस्ड हॉल ऑफ फेमर वर्जन है, और अगर टेक डाउन्स फेल हुए कॉनर का गैस टैंक और जल्दी खत्म हो सकता है। साइकोलॉजिकली भी ये फाइट बहुत डेंजरस है। कॉनर का प्रूव करना है कि वो फिनिश नहीं है, उसको प्रूव करना है कि द नोटोरियस अभी भी अलाइव है। और अगर मैक्स की बात करें तो उसके पास रिवेंज स्टोरी है, 13 साल पुराना डिफीट। और इमेजिन करो अगर मैक्स हॉलोवे फाइनली कॉनर को डिफीट कर देता है तो उसकी लेगेसी नेक्स्ट लेवल जंप कर जाएगी। ये सिर्फ विन नहीं होगी, ये हिस्ट्री रिराइट होगी। दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन ये है कि फर्स्ट हाफ जो है कॉनर के पक्ष में जाएगा और सेकंड हाफ मैक्स हॉलोवे के पक्ष में। अगर फर्स्ट हाफ में मैक्स हॉलोवे सरवाइव कर गया तो लास्ट राउंड में वो जीत सकता है। लेकिन अगर स्टार्ट के 2 राउंड्स में कॉनर का लेफ्ट हैंड लग गया, या फिर कोई भी पंच कनेक्ट हो गए, या फिर उसकी स्ट्राइकिंग जीत गई, उसने फिनिश पा लिया, तो भाई गेम तो वहीं खत्म है ना। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि दोस्तों फाइट का फर्स्ट हाफ कॉनर डोमिनेट करेगा, क्राउड क्रेजी हो जाएगा, कॉनर डेंजरस लगेगा, मैक्स शॉट्स ईट करेगा। लेकिन अगर फिनिश नहीं आया तो राउंड 3 के बाद नाइटमेयर स्टार्ट हो सकता है फॉर द कॉनर। मैक्स का प्रेशर, मैक्स का कार्डियो, मैक्स का वॉल्यूम 37 इयर्स ओल्ड मैकग्रेगर के लिए हेल बन सकता है। लेकिन एक चीज कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना दोस्तों, कॉनर मैकग्रेगर का लेफ्ट हैंड। इसके बारे में खबीब ने भी बात किया था, कॉनर के पास क्या है, लेफ्ट हैंड, क्योंकि एक क्लीन शॉट और पूरा फाइट इंस्टेंटली खत्म। दोस्तों UFC 329 कोई आम फाइट नहीं है, उसको आम फाइट समझने की ट्राई भी मत करना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत तगड़ी और बहुत डेंजरस फाइट होने वाली है, जिसमें ओल्ड ऑरा और न्यू सर्वाइवल कोलाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम्हें मालूम है क्या करना है, सबसे पहले करना है लाइक, उसके बाद करना है कमेंट, साथ में करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को पाना चाहते हो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई सब्सक्राइब, जल्दी से करो भाई। किसी भी फाइट पे अगर तुमको कोई ओपिनियन देना है या फिर कोई फाइट करवानी है, व्हाट इफ थ्योरी लानी है, तो नीचे कमेंट करो। बाय बाय।